गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मध्य पूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरब राष्ट्रवाद को चुनौती देती रही है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अरब राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल को रणनीतिक रूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं। मशहूर जर्मन सैन्य विशेषज्ञ क्लाटज़विट्ज़ ने कहा था कि राज्य अपनी नीतियों को लागू करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन की नीतियां बेहद साफ है। इजराइल का अस्तित्व यहूदियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, वहीं फिलिस्तीनियों और अरब के नज़रिए से इजराइल का खत्म होना जरूरी है। दुनिया के बेहद अशांत माने जाने वाले मध्य पूर्व के इजराइल और फिलिस्तीन के कई इलाके इस समय दोनों ओर से भयानक हमलों का सामना कर रहे हैं। इससे मध्य पूर्व में हिंसा और तेज होने की आशंका गहरा गई है। इस विवाद को दो प्रमुख सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में भी प्रचारित किया जाता रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसका असर होता है। पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित इजराइल, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में मिस्र से घिरा है। वर्ष 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था, तो उसने पलटवार करते ही मात्र 6 दिनों में इन सभी देशों को धूल चटा दी थी। उस घाव से अरब देश अब भी नहीं उभर पाए हैं। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला था। इसने मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल डाला। इतिहास में इस घटना को 6 वॉर डे के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट व पूर्वी यरूशलेम से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में करीब 5 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए थे। जीते गए इलाके अब इजराइल के कब्जे में हैं। खाड़ी देशों के लगातार दबावों के बावजूद इजराइल इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह पूर्वी यरूशलेम के इलाके सहित पूरे यरूशलेम शहर को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। इन इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाकर इजराइल अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है, जबकि फिलिस्तीनी अपने घरों को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने यथास्थितिवाद का सिद्धांत
शक्ति संतुलन के साथ शांति की स्थापना को भी सुनिश्चित करता है, लेकिन यथा स्थितिवाद को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और यह किसी भी समय शक्ति संघर्ष का कारण बन जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया के कई देश यथा स्थितिवाद को पसंद करते हैं, जबकि मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। यरूशलेम ने न केवल राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की इस बात को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया था। अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान आना चाहते हैं, लेकिन इजराइल बलपूर्वक इन्हें रोकता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ईद पर बड़ी संख्या में मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें रोक दिया और वहां से खदेड़ दिया। मध्य पूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरब राष्ट्रवाद को चुनौती देती रही है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अरब राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल को रणनीतिक रूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान और पूर्व में सीरिया है। ये दोनों देश गृह युद्ध से प्रभावित हैं, जबकि उसके दूसरे पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र 1967 के इजराइल अरब युद्ध के बाद यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर खामोश हैं। इन सब के बीच इजराइल को मध्य पूर्व से ख़त्म कर अरब राष्ट्रवाद की अगुवाई के स्वप्न ने ही इस्लामिक दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की परछाई में शिक्षा बाहुल्य ईरान ने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल पर हमला करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। वहीं सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब ने हमास को हथियार देकर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक दुनिया में बादशाहत कायम रखने के लिए ईरान और सऊदी अरब इजराइल को निशाना बनाते बनाते आपसी हितों के लिए कालांतर में एक दूसरे के ही प्रतिद्वंदी बन गए। इस्लामिक देशों के संगठन के कई सदस्य देशों के साथ इजराइल के बेहतर संबंध हैं। शिया सुन्नी विवाद का साया भी OIC पर पड़ता रहा है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच इस समय इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व
करने की होड़ मची है।